नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान के सिद्धांत पर काम करते हुए भूटान देश की तरह हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना होगा। शरीर को सदैव निरोगी व स्वस्थ रखने पर ध्यान देना होगा। इसके लिए योग, आयुर्वेद व बेहतर दिनचर्या का अनुपालन करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में सिविल 20 C20 के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को G20 के आधिकारिक कार्य समूहों में से एक है का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन का भी उद्घाटन किया। इस मेडिकल कॉलेज में MBBS की 150 सीटें होंगी। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से फरीदाबाद में 3 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया। इस ऑडिटोरियम में लगभग 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हमें आगे बढ़ना होगा। एलोपैथी के साथ होम्योपैथी व आयुर्वेद पद्धति को भी हमें महत्व देना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण आज पूरी दुनिया में योग पद्धति को अलग पहचान मिली है। हरियाणा सरकार ने भी आयुर्वेदिक पद्धति के महत्व को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। केंद्र सरकार के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 250 एकड़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। प्रदेश में 700 वेलनेस सेंटर पर काम चल रहा है। इसके अलावा 1000 पार्क व व्यायामशाला तैयार की जा रही है। सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हमें आगे बढ़ना होगा। एलोपैथी के साथ होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक पद्धति को भी महत्व देना जरूरी। बीमारी को दूर करना, वो स्वस्थ होना, इसको कहा जाएगा। लेकिन स्वस्थ होने से पहले स्वस्थ रहना ये बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ रहने की तरफ चल पड़ेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ें हमको इसके अतिरिक्त भी करनी पड़ेंगी। जब तक हम बीमार नहीं हो तब तक इंतज़ार नहीं करना, बल्कि जैसा कहा जाता है जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जब इलाज की नौबत ना आए उससे पहले हमको क्या करना है। तो हमारे यहाँ अब ये ठीक है, एलोपैथी का एक युग चल रहा है। एलोपैथी में इलाज पर ही पूरा विश्वास है। एलोपैथी ने बहुत तरक्की की है, बहुत बेहतरी की है और हम एलोपैथी के आभारी भी हैं कि आज के युग की बीमारियों का इलाज नई नई रिसर्च करके एलोपैथी ने निकाला है। लेकिन फिर वो हमको एक प्रकार से बीमारियों से इलाज करके स्वस्थ होने की ओर हमारा लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने की ओर इसमें जो हमारी प्राचीन पद्धति वो है आयुर्वेद, और उसको अगर बहुत विस्तार से करें वो है आयुष। नॉट ओनली आयुर्वेद बल्कि उसमें नए आयाम भी जुड़े हुए हैं। उसके अंदर आयुर्वेद है, योगा है, उसके अंदर यूनानी पद्धति है, उसमें सिद्धा पद्धति है, उसमें होम्योपैथी है, कई सारे उसके सिस्टम हैं। इन सब को भी हमको डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम बीमार हो ही ना। हमारी सरकारों का बजट, हेल्थ का जो बजट है वो इलाज करने की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जितने आयाम खड़े करने चाहिए उधर हमारा ध्यान कम है। बहुत लंबा विषय न करते हुए मैं तो इतनी बात कहूँगा कि हमने हरियाणा में इस ओर ध्यान करना शुरू किया है। जैसे पहले तो योगा है। अब प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जब 2014 में UNO में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ख्याति दिलाई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये अगर किसी की इनिशिएटिव से अगर दुनिया ने स्वीकार किया तो 170 देशों ने इसको उस विषय से ऊपर, बहुत लोग तो पहले मानते रहे होंगे कि ये तो केवल एक संतों का, साधु सन्यासियों का, आश्रम में बैठे लोग, उन्हीं की क्रिया होती है शरीर की, वही योग करते हैं। बड़े बड़े योगी हुए हैं, उन योग की सुविधा को लंबे समय तक लेकर के चलने वाले उन्हीं को श्रेय जाता है। लेकिन योग को सामान्य जन की जीवन पद्धति में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उसके बाद भी बहुत ऐसे सन्यासी हैं, योगी, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इसको व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के जीवन में लाकर खड़ा किया है। अगर उसमें बहुत नाम लिए जा सकते हैं, बहुत संस्थान लिए जा सकते हैं। इस उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर मैं नाम लूं तो बाबा रामदेव ने उस योग को घर घर में पहुंचा दिया। प्रातःकाल हजारों की संख्या में लोगों को बाहर निकाला, घर से बाहर। ऐसे ही हमारी संघ की जो शाखाएं हैं उसमें भी लाखों लोग बाहर निकल करके प्रातःकाल योग करने का अभ्यास करते हैं। तो शरीर के साथ योग को जोड़ना
और योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, केवल आसन ही नहीं है, इसके साथ मन भी सधता है, ध्यान भी है योग में। तो योग की प्रक्रिया के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ करते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं, हम अपने तनाव को दूर करते हैं। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, हमने उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हरियाणा में एक कॉलेज आयुर्वेद का हमारा बहुत पहले शुरू हुआ, श्री कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र के अंदर। जब ध्यान में आया कि इसको विस्तार करना, तो उस कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी बनाया। श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ है। ऐसे ही भारत सरकार ने एक अखिल भारतीय आयुर्वेद का संस्थान NAI ये कुरुक्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक 250 करोड़ रुपया लगा करके उस काम को भी हमने शुरू करा दिया है। एम्स जिसको कहना चाहिए, आयुर्वेद का एम्स। तो ऐसी बहुत सी पद्धतियाँ हमने इस स्तर पर शुरू की हैं, इलाज के नाते कहें या उसमें प्रिकॉशनरी कहें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 3 प्रकार के कार्डों से BPL परिवारों को राशन का लाभ दिया जाता है। एक होता है पीला कार्ड, दूसरा खाकी कार्ड और तीसरा गुलाबी कार्ड। इन परिवारों की पहचान PPP के माध्यम से की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीब व जरूरतमंद आदमी की सरकार है, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक योजनाओं को चला रही है, जिनमें रोजगार मुहैया करवाने, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, अच्छी शिक्षा तथा आवास की सुविधा आदि शामिल है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अंत्योदय परिवारों की सुविधा के लिए अब ऑटो मोड पर BPL राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। आप सब लाभार्थियों के BPL कार्ड भी हाल ही में ही बने हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय के मापदंड के आधार पर नए BPL परिवारों को जोड़ा गया है। उन परिवारों को ऑनलाइन BPL राशन कार्ड दिए जा रहे हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 29 लाख से अधिक परिवारों को नए BPL कार्ड जारी किए गए हैं। समाज में आर्थिक दृष्टि से भिन्न भिन्न वर्ग ऐसे सब होते हैं। किसी को हम BPL कह देते हैं, किसी को गरीब कह देते हैं, किसी को पिछड़ा हुआ कह देते हैं, कोई मध्यम वर्गीय होता है, कोई उच्च वर्गीय होता है। सरकार बहुत सी स्कीमें चलाती है, योजनाएं बनाती है और उसका लाभ लेने के लिए सब लोग जो पात्र होते हैं उनको कहा जाता है वो लाभ ले लें। BPL के जो परिवार होते हैं उनको राशन की सुविधा पीला कार्ड, खाकी कार्ड और इसी प्रकार से गुलाबी कार्ड, ऐसे 3 कार्डों के माध्यम से ये राशन कार्ड मिलते रहे हैं। हमने सर्वे के नाते से एक नया प्रयोग शुरू किया, वो है परिवार पहचान पत्र PPP बना करके, और उसके अंदर अपनी टीमें लगाकर हमने सर्वे कराया। 72 लाख परिवार पूरे हरियाणा में है जिनका ये सर्वे हुआ है। और इसके अंदर जो पहले BPL की शर्त 1,20,000 रुपये वार्षिक होती थी, हमने उसमें इस BPL की सीमा को बढ़ा करके 1,80,000 भी किया। और सब मिलाकर ये ध्यान में आया कि 12.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए, अभी बना हुआ नहीं है। और हमने 25 दिसंबर को इस टारगेट को पूरा करने के लिए अपना सिस्टम ऑन किया और जनवरी के महीने में 12.5 लाख परिवार इनको राशन कार्ड, पीला कार्ड ये दिया गया। हर व्यक्ति को गरीबी के कारण से ये कार्ड मिलते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाती है तो उसको मुझे लगता है कि वैसे अपने आप भी छोड़ देना चाहिए। 80,000 परिवार तो ऐसे निकले जिन परिवारों में किसी न किसी को नौकरी मिल गई। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। आपको जो शिकायत थी कि हमारा राशन कार्ड कटा है और हमें उसकी पीड़ा थी कि गलत आदमी का तो नहीं कट गया है, ताकि उसका दोबारा से जोड़ा जाए, आप लोगों ने उसकी शिकायत दर्ज कराई, हमने उसको ठीक किया और जनवरी के महीने का राशन भी हमने फरवरी में या मार्च में पूरे का पूरा वो राशन दिया है, किसी का राशन काटा नहीं है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस प्रकार की बातों की जानकारी आपको जो हो और आपको वो लाभ न पहुँचे तो उसकी समय समय पर आप मुझे जानकारी कभी न कभी ज़रूर भेजें, ताकि व्यवस्थाएं जो हमने बनाई हैं वो सारी ठीक से लागू हो सकें। टेक्निकल कारणों से कई बार गलतियाँ होती हैं, आखिर तो सर्वे करने वाले इंसान हैं, वही अपना इसमें भरते हैं, आंकड़ा भरते हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से, कोई गलती भी हो सकती है, सर्वे भी गलत हो सकता है, कहीं कोई सिफर ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने का हमारा मानस हमने ठीक किया है और आपको उसका लाभ मिला है। इस अवसर पर आपको बातचीत करते हुए मुझे आनंद आ रहा है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।